7 अक्टूबर को जब इजराइल ने गाजा पट्टी पर हमले शुरू किए, तब नेतन्याहू और बाइडेन को युद्ध के 1 महीने तक खींचने की उम्मीद नहीं होगी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि युद्ध लंबा खींचेगा। ऐसे में अमेरिका के सामने हथियारों की सप्लाई को बरकरार रखना बड़ी चुनौती है। यही वजह कि अब पेंटागन ने हथियार और गोला बारूद की सप्लाई के लिए बड़े फैसले लिए। अमेरिका ने इजराइल और यूक्रेन को लेकर क्या प्लान बनाया, आपको दिखाते हैं। युद्ध के पहले 1 महीने में जिस तरह से इजरायली सेना ने गाजा पट्टी पर मिसाइलें दागी, बमबारी की, उस हिसाब से देखें तो युद्ध के लंबा खिंचने पर इजरायली सेना को बड़े पैमाने पर हथियार और गोला बारूद की जरूरत पड़ेगी। इजराइल के सबसे बड़े सहयोगी अमेरिका को इस बात का पूरा अंदाजा है, इसलिए अमेरिका ने इजराइल के लिए हथियार जुटाने का काम शुरू कर दिया है। पॉलिटिको की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने इजराइल को हथियार सप्लाई करने के लिए एक टीम बनाई है। इस टीम को इजराइल के लिए सटीक हथियार और गोला बारूद का इंतजाम करने की जिम्मेदारी दी गई है। अमेरिकी टास्क फोर्स युद्ध के लिए जरूरी हथियारों की सप्लाई चेन तैयार करेगी। पेंटागन ने ये कदम तब उठाया है जब अमेरिकी डिफेंस इंडस्ट्री यूक्रेन को हथियार और गोला बारूद की सप्लाई नहीं कर पा रही है। ऐसी रिपोर्ट्स भी हैं कि अमेरिका का हथियार भंडार चिंताजनक रूप से कम हो गया है। पॉलिटिको की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल अब तक 8000 से ज्यादा टारगेटेड बम गिरा चुका है, लेकिन अब युद्ध के अगले राउंड में लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह, यमन से हूती विद्रोही और इराक के इस्लामिक रेजिस्टेंस ग्रुप का खतरा बढ़ रहा है। यानी इजराइल को 4 फ्रंट पर लड़ाई लड़नी होगी। इसके लिए इजराइल को और हथियारों की जरूरत होगी। अमेरिका के लिए टेंशन 2 फ्रंट पर है। उसे इजराइल के लिए हथियार और गोला बारूद जुटाने हैं, तो यूक्रेन के बैटल ग्राउंड पर भी नजर बनाकर रखनी है। शायद इसीलिए पेंटागन ने हथियारों की सप्लाई के लिए इमरजेंसी प्लान तैयार किया है। दरअसल अमेरिका के सामने चुनौती हथियार भंडार को मेंटेन करने की भी है। 7 अक्टूबर के बाद इजरायली सेना की तरफ से इस्तेमाल किए जा रहे हथियार इंडो पैसिफिक और मिडिल ईस्ट में अमेरिका के वॉर प्लान का हिस्सा है। इनमें से एक बड़ा हिस्सा पिछले साल यूक्रेन भेजा गया था। अब अमेरिका इन हथियारों को यूक्रेन से इजराइल शिफ्ट कर रहा है, क्योंकि अब अमेरिका का फोकस यूक्रेन से ज्यादा मिडिल ईस्ट पर है। इसका मतलब है कि अब यूक्रेन भेजे जाने वाले हथियार में कटौती होगी। इसकी वजह है इजराइल में, ध्यान से देखिएगा, इजराइल में 155 mm के शेल्स की मांग बढ़ गई है। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है। अमेरिका के हथियार भंडार 155 mm के शेल्स की भारी कमी से जूझ रहे हैं। सिचुएशन इसलिए गंभीर है क्योंकि हथियार बनाने वाली कंपनियां 155 mm शेल्स की मौजूदा मांग को पूरा करने में असमर्थ है। यूक्रेन युद्ध में फंसा अमेरिका अब तक 20 लाख 155 mm शेल्स की सप्लाई कर चुका है। पिछले साल सर्दियों में अमेरिका ने इजराइल में मौजूद अपने भंडार से आधे 155 mm शेल्स यूक्रेन भिजवाए थे। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि पश्चिमी देशों के पास भी 155 mm के शेल्स अब तक सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए। और यकीन मानिए, युद्ध जो होता है वो 155 mm के शेल के लिए एक ड्रैगन होता है, क्योंकि आर्टिलरी में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला शेल है।